बड़े होकर क्या बनोगे बेटा, ये सवाल आपसे सबने पूछा होगा और इसका सही जवाब क्या है और इसके सही जवाब तक कैसे पहुंचा जाए ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। अगर आप यंग हैं, स्टूडेंट हैं या अगर आप अपने करियर की जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने ये रिवील किया है कि फ्यूचर में कौन कौन सी जॉब रेलेवेंट होने वाली हैं और कौन कौन से फील्ड में लोग पैसे कमाने वाले हैं। तो ये हैं टॉप 10 जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। डिस्क्लेमर, ये लिस्ट किसी भी ब्रांड या स्पॉन्सर के इन्फ्लुएंस में नहीं बनाई गई है, ये हमारा ऑनेस्ट रिसर्च एंड ओपिनियन है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करें ताकि वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग सही से कर पाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, टेक्निकल मिस्ट्रोस। हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जॉब ऑफ द फ्यूचर की रिपोर्ट देखी, लिंक्डइन को पिछले 4 साल तक का डेटा एनालाइज किया, तो उसके बाद से एक ट्रेंड सामने आया कि एक स्किल टेक्नीशियन की डिमांड आज भी है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देखिए, वुड आर्ट वियतनाम नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि आज डिटेल वुड आर्ट का पीसेस का एक अमेजिंग आर्ट बनाता है। इसके पास आज मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इसकी वीडियोस पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और ये अपने एडसेंस से सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए कमाता है और एक एक आर्ट वर्क 10 से 20 लाख रुपए में बिकता है। आप इसे कारपेंटर कहेंगे या फिर एक आर्टिस्ट। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ी। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट 2023 से 2028 तक के बीच में 25% से ग्रो करने वाली है, यानी स्किल टेक्नीशियन की भरपूर अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मीडियोकर नहीं बनना है। अगर मीडियोकर बनोगे तो उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन अगर मिट्टी से निकलकर कुछ बड़ा करने का मन है तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 9, वेलनेस एंड ट्रैवल एक्सपर्ट। ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भारत में ग्रो करने का बहुत बड़ा स्कोप है। भारत का 2020 का ट्रैवल टूरिज्म का जो सेक्टर है उसने $75 बिलियन तक कमाया था। 2027 तक $125 बिलियन तक का होने वाला है। भारत ने पिछले सालों में करोड़ों से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये एक साइन है कि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है। आने वाले समय में ज़्यादा लोग अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाएंगे। आज एयर ट्रैवल एक अफोर्डेबल हो रहा है। जस्ट 30 साल पहले एयर ट्रैवल एक लग्जरी हुआ करता था, लेकिन आज की एक नेसेसिटी बन गया है। लोग ट्रैवल करेंगे, किसी न किसी होटल में रहेंगे और रेस्टोरेंट में खाएंगे ही। और बात दिल्ली कोलकाता तक लिमिटेड नहीं रही है, टियर 2 टियर 3 सिटीज भी उभर रही हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारे स्कोप्स हैं। होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज के बारे में हमने सुना है, लेकिन आज कल्चरल लाइजन ऑफिसर, वेलनेस कोऑर्डिनेटर, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर जैसे नए जॉब्स भी मार्केट में आ रहे हैं। नंबर 8, नर्सिंग। द वर्ल्ड इज गेटिंग ओल्ड। अगर हम एवरेज एज की बात करें तो कंट्री वाइज जापान, जर्मनी, इटली, इनकी एवरेज एज काफ़ी हाई है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हेल्थ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है और नर्सेस यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि नर्सेस सिर्फ एक फीमेल होती है, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्सेस मेल्स भी होते हैं। इनफैक्ट भारत में नर्सेस अपने स्किल्ड और डेडिकेशन की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। नर्सेस आज भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, यस, इंजीनियर से भी ज़्यादा। मिडिल ईस्ट के देशों में लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन बूढ़े लोगों को केयर लेने के लिए तो पढ़ी लिखी नर्सेस की जरूरत होती है। नर्सिंग के लिए इंस्टीट्यूशन बढ़ाने चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नर्सेस अप टू $1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमाती हैं। आपका एक्सपीरियंस, लोकेशन, स्पेशलाइजेशन मैटर करता है। अगर आप नेचुरली एम्पैथेटिक हो, दर्द को समझ सकते हो, यू शुड कंसीडर टू बीइंग एन नर्स। नंबर 7, मॉडर्न फार्मिंग। दुनिया का पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है। 8 बिलियन लोगों में एक ही बात कॉमन है कि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। सबको खाना तो खाना पड़ता ही है। एग्रीकल्चर को लोग पिछले जनरेशन का जॉब समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये उल्टा है, क्योंकि आगे चल के स्मार्ट एजुकेटेड फार्मर की जरूरत होगी, क्योंकि हमारी सॉइल डिग्रेड हो गई है। टॉप सॉइल का लेयर ऑलरेडी नष्ट हो गया है, तो वेट और राइस से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट नहीं है। कई देशों ने तो अपने देश फूड की रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दूसरे देशों पर डिपेंड रहते हैं। भारत में कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, क्योंकि भारत में 30% से ज़्यादा फूड हर साल वेस्ट हो जाता है। अगर हम अपनी वेस्टेज को कम कर पाएँ तो अकेला भारत ही दुनिया की नीड्स को फुलफिल कर सकता है। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की जरूरत है, जो कि मॉडर्न फार्मिंग से ही लाया जा सकता है, जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसाइज फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जैसे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम मॉडर्न फार्मिंग कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारा जॉब्स क्रिएट होने वाला है। तो अगर आप एक बढ़िया और टिकाऊ जॉब ढूंढना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप अपने आप को स्पेशलाइज करना शुरू करें। नंबर 6, वीडियो एडिटर। ये मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला टॉपिक हो गया, बिकॉज आज हर ब्रांड इंस्टाग्राम पर है, सोशल मीडिया पर, ऐप्स और के पर वीडियोस चल रहे हैं। अगर स्टैंड आउट करना है तो अट्रैक्टिव वीडियो बनाना होगा। फाइवर जैसी कंपनियां फ्रीलांसिंग से एक वरदान है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से लोग वेस्टर्न देशों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी घर बैठे और डॉलर में पैसे कमा रहे हैं। पिक्सर, डिज्नी स्टूडियो के सीनियर एनिमेटर की सैलरी $1.5 लाख पर ईयर डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीस में 1.2 करोड़ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि आप कवर कर सकते हैं। नंबर 5, एआई एक्सपर्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एआई उनकी जॉब्स खाने वाला है, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। यू विल नॉट रिप्लेस बाय एआई, यू विल रिप्लेस बाय समवन हु नोज हाउ टू यूज एआई। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार और सुनिए इस लाइन को, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। जैसे जैसे लोग एआई डेवलप कर रहे हैं वैसे वैसे इसके रूल्स के रेगुलेशन भी आ रहे हैं। यूरोप में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो कि एआई को टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि ये कितना सेफ है और उसके हिसाब से उसका सर्टिफिकेट देते हैं। ये एक अलग ब्रांच है जिसमें कि नए जॉब्स क्रिएट होंगे। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय 1 लाख से ज़्यादा नए जॉब्स क्रिएट हुए थे, वैसे ही
21वीं सदी में नए जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं एआई की वजह से। एआई की फील्ड इतनी नई है, इसमें लोग जो एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और जो लोग को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो आज भी 2 से 3 करोड़ की पैकेजेस लेके बैठे हैं। यू कैन ट्राई इन इट। नंबर 4, एजुकेशन। सी, भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनेट एक ग्रेट इक्वलाइजर बन गया है, जिसकी वजह से टीचर्स को एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अच्छे टीचर्स अपना यूट्यूब चैनल शुरुआत कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे तैयारी करा सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं। फिजिक्स वाला आज एक यूनिकॉर्न है, सिंगल पर्सन स्टार्टअप आज एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। उनके ऊपर एक वेब सीरीज भी आ चुकी। दैट्स द पावर ऑफ गुड टीचर। नंबर 3, सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट। क्लाइमेट चेंज एक रियल प्रॉब्लम है, और रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही एक रियल अपॉर्चुनिटी है। दुनिया भर की कंपनी क्लाइमेट चेंज को लेकर उसको एडेप्ट करना चाहती हैं, चाहे वो होटल हो या बड़ी कंपनी, वो कार्बन फुटप्रिंट को अपने कम करना चाहती हैं। इसमें कंसल्टेंसी का एक स्कोप है, और यहीं पर हम लोग कंपनी को सस्टेनेबल बनाने के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम लिंक्डइन की जॉब पोस्टिंग पर भी दिखता है रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। एट द सेम टाइम सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में बहुत सारी कंपनियां फंड भी करना चाहती हैं, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो, फॉरेस्ट रीजनरेशन हो या रूट टॉप लैंडस्केपिंग। इन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराना या कंसल्टेंसी देना एक फील्ड है जहां जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। नंबर 2, वेस्ट मैनेजमेंट। हर शहर में एक बड़ा सा माउंटेन होता है कचरे का, लेकिन कचरा कचरा नहीं होता, सोना होता है, क्योंकि पंपिंग ग्राउंड में कई इलेक्ट्रिक डिवाइसेस फेंके जाते हैं। चाइना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाइना वेस्ट मैनेजमेंट में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। 2018 में चाइना ने वेस्ट से 100 मिलियन टन मेटल रिकवर किया था। इमेजिन 100 मिलियन टन, जिसकी वैल्यू बिलियंस में होगी। टूटे फूटे इलेक्ट्रिक गैजेट्स में कॉपर होता है, पुरानी बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मेटल में होता है उनके अंदर, जिससे कि मेटल रिकवर किया जा सकता है। ई वेस्ट रिकवरी मैनेजमेंट अपने आप में ही एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, जिनसे सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। अगर आप में कोई भी इन्वायरमेंट के लिए पैशनेट है तो लोकल एरिया में ई वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खोल सकता है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये ग्रो होगा ही होगा। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और इन्वायरमेंट के लिए प्यार एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकता है। नंबर 1, हैकिंग। हैकिंग, यस, हमारे रिसर्च के हिसाब से फ्यूचर में इन डिमांड होने वाला जॉब है ये हैकिंग। लेकिन कैसा हैकिंग? चोरी करने वाला हैकिंग नहीं, चोरी को प्रिवेंट करने वाला हैकिंग, जिसे हम एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। ये ग्राफ देखिए, जिसमें साफ पता चलता है कि भारत में साइबर अटैक बढ़ रहे हैं। एप्पल का नया iOS जब लॉन्च होता है तब एथिकल हैकर्स उसमें अपने बग्स ढूंढते हैं और एप्पल को रिपोर्ट करते हैं। वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए उनको मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाते हैं और इन्हें बाउंटीज कहते हैं। एप्पल ने सिर्फ $10 बिलियन सिर्फ बाउंटीज में खर्च किए हैं पिछले 4 सालों में, और यही सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में भी होता है। साइबर सिक्योरिटी की वजह से इस लेवल का थ्रेट है, इसका अंदाजा लग जाता है। साइबर सिक्योरिटी आज एक अंडररेटेड फील्ड है, लेकिन आने वाले कल की एक रियलिटी है। आप सभी बैंकों में अपने ट्रांजैक्शन इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं, और वहाँ पर भी साइबर क्राइम होने का बहुत बड़ा चांसेस हो सकता है फ्यूचर में। रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश साइबर क्राइम को फंड करते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर। इस समय प्राइवेट कंपनीज, स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट्स, हर कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर करना चाहता है। अगेन, इनकी सैलरी करोड़ों में होती है, लेकिन यहाँ कंपटीशन भी हाई होने वाला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्मार्ट तो होते हैं, लेकिन हैकर उनसे भी स्मार्ट होते हैं, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को वर्ल्ड में बेस्ट बनना पड़ता है। ये काम आसान नहीं है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू से इन दिस वीडियो। देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपको कोई भी फील्ड चूज करते हैं तो कोई जीनी आपको रातों रात मालामाल नहीं कर सकता है। मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। इसलिए ये वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एंड लॉयर जैसे गिने चुने प्रोफेशन को छोड़कर आगे कुछ नहीं देख पाते, और एज अ रिजल्ट ये प्रोफेशंस भी क्राउडेड हो गए हैं और यहाँ पर उभर कर आना टफ हो गया है। एट द सेम टाइम कई लोग ऐसे भी हैं जो कि सक्सेसफुल डॉक्टर या लॉयर बन भी जाते हैं, लेकिन लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि दैट्स नॉट देयर ट्रू कॉलिंग। ये वीडियो एक प्रूफ है कि इन प्रोफेशन को छोड़कर भी बहुत सारे नए प्रोफेशंस हैं जिनमें बहुत सारा स्कोप है। अगर आप में टैलेंट है, कुछ नया करने की चाह है, तो आपके हर जगह राह है। अगर आपको ये वीडियो का मोटिव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।